अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे ऑरेंज की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑरेंज लेंगे हम 4 अदद और इनको छील लेंगे। 3 माल्टे जो है मैंने छील लिया, लेकिन एक माल्टा आपने नहीं छीलना है, इसको हम वॉश कर लेंगे। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और इनके पीसेस कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है आपने कि ये जो बीज हैं ये आपने निकाल देने हैं। अब हम ये छिलके वाला जो माल्टा है इसकी कटिंग करेंगे। इसकी भी इसी तरह से मिड में रख के कटिंग करेंगे और इनके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब हम इनको किसी बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अंडे 3 अदद। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें ये डाल देंगे अंडे और माल्टे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी आधा कप और दही इसमें डालेंगे 1/4 कप और 1 चुटकी नमक डाल देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जी, तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप, 1/4 कप और ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और मैदा हमें चाहिए 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले थोड़ा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बकाया मैदा डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मैदा भी डाल सकते हो। अभी मैंने आधा मैदा डाला है इसमें और अब हम इसमें बकाया मैदा भी डालेंगे और साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स नहीं रहें, गुठलियाँ ना बने। और ये थोड़ी थोड़ी जो नज़र आ रही हैं आप इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। जी, तो हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करना बंद कर देंगे और इसको साइड से भी पोंछ लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे सारे। और एक बटर पेपर मैंने लिया है और इसको इसी के साइज़ का मैंने काट लिया। थोड़ा सा बड़ा मैंने काटा है ताकि मैंने साइडों के किनारों पे भी ये आ जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बड़ा इसको काटा है। आप अपने पैन के हिसाब के मुताबिक इसे काट लीजिएगा। अब हम सारा इसको लगा देंगे इसमें। इसके बाद हम फिर दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे सारा। अब हम ये बैटर जो है इसमें डाल देंगे पैन में। मिड में रख के आप इसको डाल लें। आपने ये केक ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे। एक देगचा लेंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसमें मैं बेकिंग ही करती हूँ, इस वजह से ये काला है। आप वही देगचा लीजिएगा जिसमें आप बेकिंग करते हैं क्योंकि ये काला हो जाता है। प्रीहीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसके अंदर पैन रख देंगे और बड़े एहतियात के साथ क्योंकि ये गर्म होगा।
इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसके ढक्कन को मैंने कपड़ा लगा लिया है ताकि हवा वगैरह जो है बाहर नहीं जा सके। हम इसको तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे। और अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे रख के इसको 40 मिनट के लिए बेक करें। तो 50 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। हम इसमें से बटर पेपर जो है वो निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैम लगा लेंगे। कोई भी जैम है तो आप लगा सकते हैं। इसकी जगह आप शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अभी बहुत गर्म है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।